जन्म से लेकर 14 वर्ष की आयु तक हमारे शरीर में कफ की प्रधानता रहती है और कफ का स्थान शरीर में हृदय से लेकर सिर तक है। इस प्रधानता के अंतर्गत बहुत भूख लगती है और अधिक नींद भी आती है। आयु के 14 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक पित्त की प्रधानता रहती है और पित्त का स्थान हमारे शरीर में ये हृदय से लेकर नाभि तक है। इसी प्रकार आयु के 50 वर्ष से लेकर मृत्यु तक वात की प्रधानता रहती है और वात का स्थान शरीर में नाभि से लेकर नीचे पैरों तक है। हमारे पाचन संस्था में 2 चक्कियाँ है जो भोजन को पीसकर इतना महीन बना देती है जिससे भोजन का प्रत्येक कण पाचक रस में संपूर्ण लिप्त होकर पूरी तरह से पक जाए। पहली चक्की दांत है जो भोजन को 80% तक पीसती है और दूसरी चक्की पेट के ऊपरी भाग है जिसे फंडस कहते हैं, जो भोजन को केवल 20% ही पीस सकती है। यदि भोजन दांतों की सहायता से ठीक से न चबाया जाए तो भोजन का काफ़ी बड़ा भाग वैसे ही बिना पीसे रह जाएगा। ऐसे भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो पाएगा। परिणाम स्वरूप कब्ज और बड़ी आंत से संबंधित अनेक बीमारियां पैदा होंगी। महर्षि भागवत के अनुसार जिस भोजन को पकाते समय सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श न मिले वह भोजन विष के समान होता है। यही कारण है कि वास्तु में रसोई पूरब दक्षिण के कोण पर बताया गया है। प्रेशर कुकर में भोजन पकाते समय सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता। जो भोजन पकने में सूर्य का प्रकाश मिलने के लिए बर्तन को बिना ढके भोजन पकाना होगा और बिना ढके पकाने से हवा का दबाव सामान्य रहता है। परिणाम स्वरूप प्रोटीन खराब नहीं होते हैं। प्रेशर कुकर के अंदर भोजन पकाते समय हवा का दबाव वातावरण से दुगुना हो जाता है और तापमान 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जिसके फलस्वरूप दाल और सब्जी के प्रोटीन हानिकारक प्रोटीन हो जाते हैं। कुकर में पकाई दाल का परीक्षण कराया गया तो 87% प्रोटीन नष्ट हो गए थे। यह आरोग्य के लिए हानिकारक हो जाते हैं। मिट्टी उष्णता की कुचालक है, अतः मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाने से भोजन को धीरे धीरे विषमता प्राप्त होती है और परिणाम स्वरूप भोजन के तत्व जैसे दाल सब्जी आदि का प्रोटीन नष्ट नहीं होने पाता और 100% प्रोटीन सुरक्षित रहते हैं। यदि कांसे के बर्तन में पकाया जाए तो कुछ प्रोटीन नष्ट हो जाएंगे और एल्युमिनियम के बर्तन में पकाने से 87% प्रोटीन आरोग्य के लिए हानिकारक हो जाएंगे और भोजन में कुछ एल्युमिनियम की मात्रा भी चली जाएगी जो अनेक बीमारियां भी पैदा करती है, जैसे पार्किंसंस, अल्जाइमर आदि को उत्पन्न करती है। मिट्टी के अंदर शरीर को आवश्यक सारे खनिज तत्व हैं। मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाने से मिट्टी का कुछ अंश भोजन में चला जाता है और यह मिट्टी पेट में जाने के बाद घुल जाती है और मिट्टी में उपस्थित सारे तत्व भोजन पचने के बाद रस में मिल जाते हैं और रक्त में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार मल मूत्र द्वारा होने वाला खनिजों के क्षति की पूर्ति रोज हो जाया करती है और शरीर निरोगी रहता है। मुख्यतः खनिजों की पूर्ति भोज्य पदार्थ, अनाज, दालें, फल, सब्जियां आदि के द्वारा होती है। सुबह उठते ही पेशाब करने के बाद बिना मुंह धोए अपनी संतुष्टि तक पानी पिएं। रात भर में हमारे मुख में लाइसोजाइम नामक एंटीबायोटिक के जैसा और भी एंटीबायोटिक तैयार होता है। शायद भगवान ने हमारी जीवाणुओं से रक्षा करने के लिए यह विधान बनाया हो। वह पानी पेट में जाकर पूरे पाचन संस्था को रोग के जीवाणु रहित कर देता है। दूसरे, यह पूरे पाचन तंत्र को धोकर स्वच्छ कर देता है। कम से कम 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीना ही चाहिए। कई लोगों की धारणा है कि कम से कम आधे से 1 लीटर पानी पिएं, पर अनुभव यह कहता है कि पानी की कोई मात्रा न बांधी जाए। अंतःकरण सबसे अच्छा डॉक्टर है और वह पानी की मात्रा मौसम को शारीरिक अवस्था के अनुसार निर्धारित करता है। पानी खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद ही पीना चाहिए, क्योंकि खाना पहुंचने के बाद वह एक रस में रूपांतरित होता है और छोटी आंत में पहुंचने के बाद इसका रक्त में शोषण होता है और इस रस का शोषण यदि पानी हो तो नहीं हो पाता है। भोजन के तुरंत बाद और भोजन से तुरंत पहले पानी पीना विष के समान है। पानी गुनगुना ही पिएं, क्योंकि हमारे पाचन तंत्र का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहता है।
और यदि हम ठंडा पानी पी लें तो हमारे पेट को और पाचन तंत्र को फिर से 37 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आसपास के किसी से अतिरिक्त रक्त लेना पड़ेगा। जिस प्रकार चूल्हे पर खाना बनाते समय जो आग जलता है, अगर कोई उसमें ले जाकर एक बाल्टी पानी डाल दे तो वह आग बुझ जाएगा और उस पर रखा हुआ जो भी अनाज होगा, जैसे कि दाल चावल कुछ भी, वह अधपका रह जाएगा या पकेगा नहीं। उसी प्रकार जब हम खाना के पहले या बाद में पानी पीते हैं तो हमारा जो जठराग्नि खाने के बाद तेज होता है वह शांत हो जाता है और अनाज जो हम भोजन करते हैं वह सही से पक नहीं पाता है, जिसके कारण हमारे पेट में वह अनाज सड़ता है और अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। परिणाम स्वरूप किडनी, आंत, हार्ट आदि कमज़ोर हो जाएगा और उससे संबंधित रोग हो जाएंगे। गर्मियों में आप मिट्टी के घड़े का पानी अवश्य पी सकते हैं। पानी खड़े होकर ना पिएं, बैठकर ही पीना चाहिए और घूंट घूंट के पीना चाहिए, क्योंकि जब हम ठोस पदार्थ निगलते हैं तो उसको मुख से पेट तक धीरे धीरे एक क्रमानुसार मूवमेंट द्वारा ही पेट तक पहुंचता है और मुख से पेट में धड़ाम से नहीं गिरता। लेकिन पानी जब मुख से पेट की ओर जाता है तो उसे रोकने वाला कोई नहीं होता और वह पहाड़ पर से जमीन पर गिरने वाले झरने की तरह गिरता है। उसी प्रकार यदि हम खड़े होकर पानी पिएं तो उसके धक्के को झेलने के लिए डायफ्राम को कड़ा करना होगा। और यदि हम बार बार ऐसे ही पानी पीते हैं तो हमें हर्निया, पाइल्स, प्रोस्टेट, अर्थराइटिस जैसी बीमारियां अवश्य होंगी। हमारे शरीर में नींद आना, भूख, प्यास, छींक, मल निष्कासन, पादना, मूत्र निष्कासन, खांसी, हंसना, रोना, हिचकी आना, डकार आना, जम्हाई लेना, इस तरह से 14 प्रकार के वेग हैं। यदि इन वेगों को रोका गया तो अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती है। पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा हमारे मन में यह डाला गया है कि जोर से इन वेगों को निकालना जंगलीपन या असभ्यता की निशानी है। इसलिए आजकल खास करके लड़की या स्त्री वर्ग और कुछ आधुनिक कहलाने वाले युवक कर्मचारी वर्ग छींकते या खांसते समय कम से कम आवाज़ हो, इसलिए मुंह पर रुमाल रखकर ही खांसते छींकते हैं। इस प्रकार के वेग शरीर की नाड़ी को दुरुस्त करने के लिए है और यह लोग उसके लाभ को 75% तक नष्ट कर देते हैं। यह समस्या मल्टीनेशनल की देन है। आज से कुछ वर्ष पूर्व जब मल्टीनेशनल का कल्चर भारत तक नहीं पहुंचा था, तब लोग सवेरे 10 बजे भरपेट भोजन खाकर ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि जाते थे और शाम को 6 बजे तक घर लौटकर भोजन कर लेते थे। उनका कार्यकाल अधिक से अधिक 8 घंटे हुआ करता था, अतः वह निरोगी और दीर्घायु थे। लेकिन आजकल मल्टीनेशनल ने अपने कार्यकाल को 8 घंटों से बढ़ाकर 13 से 14 घंटों तक कर दिया है। उनकी देखा देखी भारत के सभी छोटे बड़े उद्योग भी अपने कार्यकाल बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा खास करके शहरों में ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आने जाने में से 2 से 3 घंटे अलग से लग जाते हैं, जिसके कारण स्वस्थ मनुष्य के पास नींद, भोजन, स्नान आदि के लिए लगभग 8 घंटे बचते हैं। अब ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आप खुद ही सोच लीजिए। इसी कारण वह आरोग्य से काफ़ी दूर होता जाएगा और दीर्घकालीन असाध्य रोग का शिकार हो जाएगा।